ओके, अब आ जाओ एसए के क्वेश्चन टाइप्स कौन कौन से होते हैं एंड विल बी कवरिंग दिस। ओके, डबल क्वेश्चन, अच्छा स्क्रीन नहीं शेयर की, रुको। ओके, डबल क्वेश्चन क्या होता है? जो स्टेटमेंट होती है ना, जैसे आपका, इसको हम बोलते हैं एसे प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट है आपको दिया वो, उसमें एक स्टेटमेंट होगी, क्वेश्चन होगा। अब इसमें जो ये हिस्सा, ये स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये हिस्से जो है दो आपके क्वेश्चन है जिसको आप आंसर करोगे, ठीक है। अब ये डबल क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन मांगे के दो क्वेश्चन पूछे, तो इनको आपने आंसर करना। Every year, more and more students choose to study online rather than attend classes on campus. Why are students choosing to study online? What can universities do to attract students to come back to campus? Why are students choosing? इसका मतलब इसमें हम क्या, सॉरी, इसमें हम क्या लिखेंगे? Why are students choosing? क्या आ सकता है? इसमें इसमें ये आ सकता है कि एक एक जन अपने ना फोन का वॉल्यूम बंद कर लीजिए, इको हो रही है बात। मेरा तो हेडफोन है। एक जन अपने आप को म्यूट कर लीजिए, कोई भी एक जन। अच्छा, कि एक तो टाइम बचता है स्टूडेंट्स नहीं का। मैं पूछ रही हूँ, मैं कंटेंट नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ इस लाइन का मतलब क्या है, इसमें क्या हमें बताना क्या है? इसमें हमें ये बताना है कि स्टूडेंट्स क्यों चूज करते हैं, उनको क्यों क्या बेनिफिट लगता है कि ऑनलाइन स्टडी ऑनलाइन उनके लिए क्यों वो है, क्यों चूज क्यों करते हैं। क्यों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाई वाई को और क्या बोलते हैं, सिनोनिम क्या हुआ? वाई का सिनोनिम वाई रीजंस। वाई मतलब क्यों, मतलब क्या बताए हमने, रीजन बताने, ऐसा क्यों रीजन होता है, रीजन रीजन बताने, ठीक है। तो रीजन बेनिफिट्स नहीं आएंगे, बेनिफिट्स नहीं आएंगे, ठीक है, जैसे नहीं। आपने बोला बेनिफिट्स, तो वो नहीं आएंगे। व्हाट कैन स्टूडेंट्स डू? व्हाट कैन स्टूडेंट्स डू मतलब क्या हुआ, ये यूनिवर्सिटीज डू एक्चुअली व्हाट कैन स्टूडेंट्स डू मतलब क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स। करना है, तो मतलब सॉल्यूशंस आ गए, ठीक है। अब ये है तो रीजन सोल्यूशन वाला क्वेश्चन टाइप ही, लेकिन पूछने का तरीका अलग है, तो इसको हम डबल क्वेश्चन बोल देते हैं, ठीक है, प्रिसाइसली। तो इस हिसाब से अब ये वाला जो क्वेश्चन, वैसे तो क्वेश्चन में पूछा होता है व्हाट आर द कॉजेज एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस, वो आगे आ रहा है क्वेश्चन, उसमें आपको ना प्लूरल में पूछा होता है, कॉजेज के पीछे एस लगा होगा, सॉल्यूशंस के पीछे भी एस लगा होगा, इसका मतलब दो सॉल्यूशंस तो देंगे ही, दो कॉजेज तो देंगे ही, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर पूछा व्हाई आर स्टूडेंट्स चूजिंग, ऐसा बच्चे क्यों कर रहे हैं, तो अभी हमारे ऊपर है, हम एक रीजन देंगे, हम दो रीजन देंगे, ठीक है। एक देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने प्लूरल में पूछा है, हम एक रीजन दे रहे हैं तो नहीं, ठीक है। ओके, दूसरा क्वेश्चन आ जाए एग्री डिसएग्री। अगर तो इतना क्वेश्चन है डू यू एग्री और डिसएग्री, तो वन, जैसे इसमें क्या है वाई स्टूडेंट्स, तो ये एक बड़ी पैराग्राफ में हो जाएगा, ये दूसरा वाला दूसरे बड़ी पैराग्राफ में हो जाएगा, ठीक है। एग्री डिसएग्री में अगर इतना क्वेश्चन एग्री डिसएग्री, अगर आप एग्री हो या डिसएग्री हो तो बी ऑन वन साइड, हम दोनों साइड पे नहीं जाएंगे, पार्शियल वाला हम कभी नहीं चूज करेंगे, बिकॉज वो क्लियर पोजीशन नहीं होती। अगर हम 7 बैंड्स का मैं आपको बताऊं तो उसमें लिखा होता है स्टूडेंट मस्ट हैव अ क्लियर पोजीशन, पर हम बीच का रास्ता देख रहे हैं तो इट इज नॉट अ क्लियर पोजीशन, दैट्स व्हाई हम ये करेंगे कि हम एक ही साइड जाएंगे। अगर एग्री है तो दोनों बड़ी पैराग्राफ एग्री के, अगर डिसएग्री है तो दोनों बड़ी पैराग्राफ डिसएग्री के होंगे। लेकिन अगर आपको उन्होंने ना एक्सटेंट पूछ ली, किस हद तक आप एग्री हो, तो आप रहोगे तो एक साइड पे, थर्ड बड़ी पैराग्राफ में क्या होगा, आप दूसरे लोगों का व्यू पॉइंट बताओगे कि दूसरे लोग डिसएग्री क्यों है। सपोज आप, वो कहते हैं होमवर्क देना चाहिए, क्वेश्चन है होमवर्क देना चाहिए, आप कहते हो हाँ जी देना चाहिए, आप एग्री हो, आप एक बड़ी पैराग्राफ एग्री, दूसरा बड़ी पैराग्राफ एग्री। थर्ड बड़ी पैराग्राफ में क्या होगा, कुछ लोग सोचते हैं कि होमवर्क नहीं देना चाहिए, आप उनके हवाले से लिखोगे, सम पीपल थिंक दैट होमवर्क शुड नॉट बी गिवन, उसका एक रीजन दोगे एक लाइन में या दो लाइन में कि क्यों नहीं देना चाहिए, एग्जांपल दोगे तो भी ठीक है, नहीं दोगे तो भी चल जाएगा। फिर आपने क्या करना है, उनके व्यू पॉइंट को रिफ्यूट करना है, बट आई रिफ्यूट देयर व्यू पॉइंट, लेकिन मैं उनके व्यू पॉइंट को नकार देता हूँ। इसको बोलते हैं कंसेशन करना। कंसेशन करने का मतलब दूसरे लोगों का व्यू पॉइंट लिया, उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन उसको नकार दिया अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट देके, ठीक है, इसको कंसेशन बोलते हैं। ये तभी करना है, थर्ड बॉडी पैराग्राफ तभी बनाओगे अगर एक्सटेंट पूछा है, और ये छोटा पैराग्राफ होगा एग्री डिसएग्री से, ठीक है। मतलब एग्री डिसएग्री अगर हम 13 to 14 लाइन में अगर पैराग्राफ लिख रहे हैं
तो एक्सटेंट वाला उसका हाफ होगा। फाइन, ओके। उसके बाद आ जाओ डिस्कस बोथ व्यूज। डिस्कस बोथ व्यू वाला क्वेश्चन क्या होता है, लोगों के ओपिनियन होते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं, दूसरे लोग ये सोचते हैं, उनके ओपिनियन को डिस्कस करो। जैसे यहाँ पे लिखा है सम पीपल बिलीव दैट दिस व्हाइल अदर्स डिसएग्री। ठीक है, तो कुछ सम पीपल आ गए, अदर पीपल आ गए। कुछ लोग सोचते हैं स्टडिंग ऑनलाइन इज मोर इफेक्टिव देन स्टडिंग ऑन कैंपस व्हाइल अदर्स डिसएग्री। अगर डिसएग्री तो इसका मतलब क्या है, अदर्स वाले क्या कहते हैं कि स्टडिंग ऑन कैंपस ज्यादा इफेक्टिव है रादर देन स्टडिंग ऑनलाइन, उसके ऑपोजिट वाली बात सोच रहे। ठीक है, डिस्कस बोथ व्यू, तो वन बॉडी पैराग्राफ में हम ये बताएंगे कि उनके अकॉर्डिंग क्या है बोथ व्यू, उनके अकॉर्डिंग क्या है स्टडी ऑनलाइन इफेक्टिव है, तो हम बताएंगे कैसे इफेक्टिव है, लेकिन उनके हवाले से, हम अपना व्यू पॉइंट नहीं देंगे, मतलब आई वाला वर्ड नहीं हम यूज करेंगे, उनके हवाले से करेंगे। और अदर वाले में क्या करेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि ऑफ कैंपस स्टडी इफेक्टिव है, तो हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, एग्जांपल दे देंगे। अब इसमें आपने इस पैराग्राफ में दोनों में एक एक पॉइंट देना तो भी चल जाएगा, दो दो पॉइंट देने तो भी चल जाएगा, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दो ही देने। गॉट इट। इसके अलावा आता है डिस्कस बोथ व्यूज एंड योर ओपिनियन। अब इसमें आपका ओपिनियन पूछा है, तो इसमें क्या होगा, क्योंकि उन्होंने आपका ओपिनियन सेपरेटली पूछा है, इसलिए हम इसमें भी थर्ड पैराग्राफ बनाएंगे, जैसे कंसेशन वाला पैराग्राफ होता है, तो ये भी छोटा ही होगा, अपना पॉइंट दो, एक्सप्लेन करो, एग्जांपल दो, दैट्स इट, खत्म कर दो। ठीक है, लास्ट में कंक्लूड भी फोर्थ पैराग्राफ कंक्लूड होगा। हाँ, फोर्थ पैराग्राफ भी कंक्लूजन का होगा, फिफ्थ एक्चुअली इंट्रोडक्शन के बाद। हाँ, फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। दूसरा है प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। क्वेश्चन दिया है व्हाट आर द कॉजेस फॉर दिस, प्रॉब्लम्स बताओ या रीजंस बताओ, सॉल्यूशंस बताओ, तो ये अलग। अब देखिए इसमें प्लूरल में लिखा है, पीछे ऐसे डली है, इसके पीछे भी ऐसे डली है, इसका मतलब दो सॉल्यूशंस आएंगे ही आएंगे, दो कॉजेस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, एडवांटेजेस में अगर ये पूछा सिर्फ अगर इतना है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, ओपिनियन नहीं पूछा है, तो एडवांटेजेस भी प्लूरल में है, डिसएडवांटेज भी प्लूरल में, इसका मतलब दो एडवांटेजेस दो डिसएडवांटेजेस, एक एडवांटेज वाला पैराग्राफ एक डिसएडवांटेज वाला पैराग्राफ। अगर आप इंट्रोडक्शन में लिख रहे हो कि मैं पहले एडवांटेज बताऊंगा तो पहले एडवांटेज वाला पैराग्राफ आएगा, अगर आप पहले डिसएडवांटेज बताओगे तो पहले डिसएडवांटेज वाला पैराग्राफ आएगा। बट गो विद द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में पहले एडवांटेज पूछा है तो एडवांटेज ही बताओगे, डिसएडवांटेज नहीं, डिसएडवांटेज आगे आ जाएगा। अब ओपिनियन, इसके साथ ओपिनियन कैसे पूछते हैं, वो आपसे ऐसे, आपका ओपिनियन ऐसे पूछते हैं, डू यू थिंक और डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। डू का मतलब क्या है, आपसे वो आपका ओपिनियन मांग रहे हैं। अब आपको इंट्रोडक्शन में तो आप बताओगे कि मेरे अकॉर्डिंग एडवांटेजेस ज्यादा है कि डिसएडवांटेजेस। अगर एडवांटेजेस ज्यादा है तो एडवांटेज वाला पूरी पैराग्राफ बड़ा बनेगा, मतलब 3 एडवांटेज दोगे 2 डिसएडवांटेज। अगर आपके अकॉर्डिंग डिसएडवांटेज वाला बड़ा है तो 3 डिसएडवांटेज 2 एडवांटेज आ जाएंगे।